अगर आप क्लास 11th में हैं तो कौन कौन से किताबों से आपको पढ़ना चाहिए। आप भी जब बुक लेने जाएंगे तो राइटर के नाम से मांगेगा, पब्लिकेशन देखने की आवश्यकता नहीं है, आप राइटर का नाम बोलेंगे, बुक मिल जाएगा। ठीक बात। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चंस उसमें अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जब तैयार ही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो क्वेश्चन कैसे लग पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें लेते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। विजय सर आ गए हैं आपके पास आज लेकर कुछ नया और कुछ खास। आप सभी बच्चे क्लास 11th में आ चुके हैं और जब भी लाइव लेक्चर चलता है तब आपके सबसे ज्यादा कमेंट्स होते हैं कि सर कौन सी बुक से पढ़ें, सर आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं। ये सारे कमेंट्स देखते हुए हमने सोचा कि आज आपको बुक्स के बारे में ही बता दी जाए कि अगर आप क्लास 11th में हैं तो कौन कौन सी किताबों से आपको पढ़ना चाहिए। आप अकाउंटेंसी में कौन सी किताबें लेंगे, आप इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी किताबें लेंगे, आप बिजनेस स्टडी के लिए कौन सी किताबें लेंगे, आप जो है अगर मैथ्स भी लिए हैं तो कौन सी किताबें लेंगे। तो इसके ऊपर आज की सारी वीडियो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें लेते हैं। तो सबसे पहला बात, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं कि क्या साहित्य भवन की सभी किताबें बेस्ट है। एक पब्लिकेशन है जिसको एसबीपीडी कहा जाता है, साहित्य भवन पब्लिकेशन। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ज्यादातर जो भी स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं, ज्यादातर हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हो, उनकी किताबें जो है इसी पब्लिकेशन के होते हैं। ज्यादातर स्कूलों में यही किताबें चलते हैं। हाँ, तो देखिए किताबें तो वैसे कोई भी खराब नहीं होती, लेकिन टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग जो है कुछ किताबें प्रेफर करता है और बताता है कि उस किताब में ज्यादा मटेरियल है। और यहां पर आप आए हैं, कॉमर्स वाला आप आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसी ही किताबों से पढ़ाया जाएगा, सभी किताबों के मिश्रण से पढ़ाया जाएगा, जिससे आपके ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अपने स्कूल के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा मार्क्स ले आ पाए। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि साहित्य भवन की किताबें कैसी है, तो साहित्य भवन की किताबें ज्यादातर स्कूल में चलती है। ठीक है। ज्यादातर टीचर बताते हैं तो किताबें अच्छी हैं। और हमारी खुद की भी जो हम आपको बताने वाले हैं कि अकाउंट्स में आप कौन से, क्योंकि हम अकाउंट्स आपको पढ़ाते हैं, तो अकाउंट्स में आपको कौन सी किताबें होगी, तो हम साहित्य भवन की ही किताबें आपको बताएंगे, क्योंकि उससे स्टेट बोर्ड में, स्कूल्स में ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक बात। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आज इन तीन मतलब टोटल 4 किताबों के बारे में। सबसे पहले कि हमारा जो है लेखा शास्त्र कौन से पब्लिकेशन का होगा, कौन से राइटर का होगा। मेन हम राइटर की बात करेंगे। ठीक है। आप भी जब बुक लेने जाएंगे तो राइटर के नाम से मांगेगा, पब्लिकेशन देखने की आवश्यकता नहीं है, आप राइटर का नाम बोलेंगे, बुक मिल जाएगा। ठीक बात। दूसरी बात होगा कि अर्थशास्त्र में कौन सी जो है राइटर की किताबें होंगी। फिर इसके बाद जो है व्यवसाय अध्ययन में कौन सी होंगे, और हमारे जो गणित में उसमें कौन सी किताबें होंगी। ठीक है। तो चले सबसे पहली बात कर लेते हैं कि हमारा जो है अकाउंटेंसी, इसमें लेखा शास्त्र में कौन सी किताबें होंगी। ठीक है। अब इसमें हमने आपको 3 किताबें रखा हुआ है। अब इन 3 किताबों में से कोई भी किताब आपके पास है तो बेस्ट है। अगर इनमें से कोई किताब अगर आपके पास नहीं है, आप कोई चौथी किताब रखे हुए हैं अपने पास, तो भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जाकर मार्केट से एक और किताब खरीद के ले आए कि सर ने 3 बोला तो तीनों खरीद के ले आए। ऐसा नहीं है, आपके पास जो किताब है वो बेस्ट है। हम आपको पढ़ाते जाएंगे, कॉन्सेप्ट उसमें मिलते जाएंगे, आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे, हम जो प्रैक्टिस के लिए आपको पेपर देते जाएंगे, आप वो सारी चीजें करते जा रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो है क्लास 11th जबरदस्त तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहली किताब है एस एम शुक्ला का। एस एम शुक्ला का किताब हिंदी मीडियम का सबसे पॉपुलर किताब होता है, खासकर यूपी साइड के लोगों के लिए। यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं एस एम शुक्ला की किताब से अक्सर पढ़ते हैं, और उसका जो क्वेश्चंस होता है न्यूमेरिकल, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरी के लिए किताब उतनी बेस्ट नहीं है, हालांकि थ्योरी इसमें भी है लेकिन उतनी बेस्ट नहीं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो हुबहू बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं या फिर स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल के लिए ये सबसे बेस्ट किताब है। ठीक है, बात क्लियर है। तो आप एस एम शुक्ला का किताब रखे तो बहुत अच्छी बात है, न्यूमेरिकल आपका जबरदस्त तैयार होने वाला है। दूसरी बात है आरसी अग्रवाल। ये किताब जो है एस एम शुक्ला से ज्यादा अच्छा हमें लगता है। हालांकि आप जो भी किताब रखें, हम बार बार बोलते हैं कि किताबें कोई भी खराब नहीं होता है, लेकिन सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस भी होता है। ठीक है। तो हमें लगता है कि आरसी अग्रवाल इससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें जो है आपका थ्योरी भी बेस्ट है, इसमें आपको थ्योरी भी बेस्ट मिल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, प्लस न्यूमेरिकल ये भी बेस्ट हो जाएगा। और ये भी किताबें जो है आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में बहुत पॉपुलर है, खासकर यूपी बोर्ड में ये किताब ज्यादा पॉपुलर है। ठीक बात क्लियर है। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इसमें बढ़िया मिल जाएगा, और सेल्फ स्टडी भी अगर आप करना चाहते हो तो इस किताब से बेहतर कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखता है। ठीक बात। तो आप इस किताब को ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एसके सिंह। एसके सिंह बहुत ज्यादा पॉपुलर है बिहार के साइड में, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज बहुत जबरदस्त होते हैं, और बिहार में पता है एमसीक्यूज के कितने डिमांड है। ठीक है। तो बिहार बोर्ड के साइड में आपको एसके सिंह, झारखंड बोर्ड के साइड में आपको एसके सिंह ज्यादा पॉपुलर दिखेगा। और आप जो है इस किताब को लिए हैं तो इसमें भी आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल ये दोनों के दोनों अच्छे हैं, बस न्यूमेरिकल के जो क्वालिटी है वो थोड़े लो क्वालिटी है। लो क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि ज्यादा हार्ड उसमें क्वेश्चन आता नहीं है, तो वो बोर्ड के हिसाब से ही इसमें जो है क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है। बहुत हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं कि एक का दुक्का भी नहीं है, एक दो क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल के भी हैं, लेकिन ज्यादातर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, आसानी से हो जाने वाले क्वेश्चन है। तो एसके सिंह की किताब भी आपको जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल के लिए बेस्ट है, यदि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं।
ठीक बात, यदि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो ये 3 किताबें तो सबसे बेहतर है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें तो एक और चीज, अगर आप एनसीईआरटी रखे हैं तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि केवल एनसीईआरटी पढ़ने से आप जो है जबरदस्त नंबर ले आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 10 तक बेस्ट था। क्लास 11th में आते ही, क्लास 12th में आते ही आपको साइड बुक की जरूरत पड़ेगी, आपको इन किताबों की जरूरत पड़ेगी। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चंस उसमें अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जब तैयार ही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो क्वेश्चन कैसे लग पाएंगे। इसलिए आपको साइड बुक रखने की आवश्यकता है, इस प्रकार के ये सब किताबें रखने की आवश्यकता है। ठीक बात, तो ये हो गया अकाउंट्स की बात। अब ये तो हम पढ़ाते थे। अब नेक्स्ट बात हमारा इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी किताबें चलनी है, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये आपके सबसे प्यारे सर छोटू सर पढ़ाते हैं, है ना बात, ये सबसे प्यारे छोटू सर आपको पढ़ाते हैं, बात क्लियर है। अब इसमें आपको कौन कौन सी किताबें लेके चलनी है, तो इसमें आप जो है अर्थशास्त्र में 3 किताबें यहां भी आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहला बात होता है कि संदीप गर्ग, ये बहुत ही अच्छा किताब है इकोनॉमिक्स का, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छी किताब के तौर पे ये बोल सकते हैं संदीप गर्ग। और इसी से मिलता जुलता आप बोल सकते हैं टी आर जैन, विकी ओरी का ये किताब है, ये दोनों किताबें सबसे बेस्ट मानी जाती है इकोनॉमिक्स की। आप इसमें पढ़ेंगे सारे के सारे किताबों में जो है पार्ट बना दिए गए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अलग, सांख्यिकी के लिए अलग और व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए अलग, सारे किताबों के पार्ट्स बनाए हुए हैं और अच्छे तरीके से सब A to Z उसमें जो है बताए गए हैं। ठीक बात क्लियर है। तो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का, प्रोफेशनल शब्दों का प्रयोग करते हुए इसमें सारी बातें रखी है, ताकि आपके एग्जाम में आप जब लिखें शब्दों के नॉलेज आपको अच्छे होंगे, ज्यादा अच्छे शब्दों का नॉलेज होंगे, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये किताबें जो है बहुत ही जबरदस्त है। ये दोनों अगर आपके पास है, मतलब दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। लेकिन इसके अलावा जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के हैं, ये देखिए सीबीएसई में भी काम करता है, ठीक है, इसके हिंदी वर्जन भी आते हैं, तो हिंदी में लेकर के आप स्टेट बोर्ड में भी आप काम चला लेंगे। ठीक बात समझे। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में ज्यादातर क्या होता है, साहित्य भवन की किताबें चलती है, तो उसमें वीसी सिन्हा जो है एक राइटर है, उनकी किताबें क्लास 11th में ज्यादा पॉपुलर है। जैसे यूपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें, इन सब जगहों पे, वैसे बिहार बोर्ड में ये दोनों किताबें चल जाती है, लेकिन यूपी बोर्ड की बात करें तो उसमें वीसी सिन्हा की किताबें ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादातर स्कूलों में दी जाती है। और कुछ जगहों पर जो है एक सूर्य कुमार गुप्त करके आते हैं, उनकी भी किताबें होती हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी का ही लगभग मैच है। तो अगर उनकी किताब लेने से अच्छा क्या है कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। ठीक बात क्लियर है। तो एनसीईआरटी तो ऑप्शन है ही आपके पास, वो चाहे तो ले सकते हैं, और एनसीईआरटी तो आराम से डाउनलोड भी हो जाता है यार, ऑनलाइन आप किसी भी ऐप के जरिए एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना बात। तो वो किताबें आप अपने साथ जो है एक सपोर्टिंग के तौर पर रख लीजिएगा कि भाई अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो एनसीईआरटी से भी पढ़ लें। क्लियर बात। तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिक्स की बात। अब बात करते हैं हमारा बीएसटी की। बीएसटी के आने वाले जो टीचर हैं वो आपको जो है बताने वाले हैं कि बीएसटी में कौन कौन सी किताबें होंगी। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको जो है ये किताबें हैं, और बाकी वो टीचर आएंगे तो इन्हीं में से किसी ना किसी किताब से पढ़ाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि भाई क्लास 11 क्लास 12 हम लोग ने भी पढ़ा है, हम लोग ने जिस किताबों को देखा है, और इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते जो अनुभव हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। जो भी टीचर आएंगे आपके सामने, जो वो यही किताबों के बारे में जरूर बात करेंगे। क्या होने वाला है तो समझिए। इसमें देखा जाए तो बिजनेस स्टडी की बात किया जाए तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें सबसे पहले पूनम गांधी बेस्ट किताब, एक नंबर। बीएसटी की सबसे पॉपुलर किताब है, सबसे जबरदस्त किताब है, सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से बताई गई, बहुत ही प्रोफेशनल शब्दों के साथ बताया गया। आगे आपको भविष्य में बड़ा काम देने वाला है, वो सब शब्द समझे रहेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होगा। अगर इस किताब से पढ़ ले तो बीएसटी एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम कहीं से भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये सबसे बेस्ट किताब है। और सेकंड नंबर पे संदीप गर्ग की किताब है, जिसका इकोनॉमिक्स भी चलता है, उनकी किताबें, इन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से बीएसटी की किताब बनाया हुआ था। ये भी किताब बहुत अच्छी बात है। आप दोनों में से कोई किताब लेते हैं तो जबरदस्त तैयारी होता है। और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए ओपी गुप्ता जो है एसबीपीडी का पब्लिकेशन का किताब है, ओपी गुप्ता, ये हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और ये किताब अगर आप हिंदी में ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ओपी गुप्ता से पढ़ते हैं तो आप इस राइटर के शब्दों से परिचित हो जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम में करते हैं तो ये किताब वहां पर भी मिलेगा, तो वहां पर शब्द आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो ये हिंदी क्षेत्र के लिए जो है, हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे यूपी है, बिहार, स्टेट बोर्ड के जितने भी बाकी बोर्ड है, ठीक है, एमपी इन सब सारे बोर्ड में ये किताब जो है चलता है, जबरदस्त तरीके से चलता है। इसकी भी लैंग्वेज जो है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही प्रोफेशनल है। आप हिंदी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो ये भी किताब पढ़ सकते हैं, जबरदस्त है। ठीक है, बात क्लियर है। और फिर क्या है, एनसीईआरटी तो अब बार बार हम बताएंगे कि हर जगह आपको जो है एक सपोर्टिंग के तौर पर रख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन लगाने के लिए, कुछ चीजें पढ़ने के लिए। आप साइड में अपने फोन में या टैबलेट में जिस पे भी पढ़ते हैं उसमें डाउनलोड रखिएगा, ताकि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन इससे भी हेल्प मिलते रहे। ठीक है, इससे भी आपको प्रैक्टिस मिलते रहे। ठीक बात। तो ये हो गया कॉमर्स की 3 किताबें। लेकिन यदि आप मैथ्स भी लिए हैं तो मैथ्स के लिए कौन सी किताबें रखा जाए, तो मैथ में जो है आप कौन सी किताबें रख सकते हैं, तो आपको पता है मैथ कौन पढ़ाएंगे, अम्बरीश सर पढ़ाते हैं। ठीक बात,
अम्बरीश सर आपको मैथ पढ़ाते हैं, तो इनमें जो है इनकी कौन सी किताबें इन्होंने सजेस्ट किया है, तो इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 किताबें मैथ्स में बहुत जबरदस्त हैं, और हमने भी बताया कि हम भी देखे हैं मैथ्स में यही 2 किताबें सबसे बेस्ट है। आप क्लास 11th में तो इससे बेस्ट किताब आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहला एनसीईआरटी, इसके न्यूमेरिकल्स आप जो है जरूर लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स बहुत फंसते हैं। ठीक बात क्लियर है? तो न्यूमेरिकल्स के लिए एनसीईआरटी आपको जो है लेके चलना है, और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स अगर लगाने हैं, बहुत प्रैक्टिस करना है, एक ही टाइप के कई ढेर सारे क्वेश्चन लगाने हैं, बहुत ढेर सारे क्वालिटी के क्वेश्चन लगाने हैं, तो आपको जो है सेकंड किताब जो है आर एस अग्रवाल, ये बेस्ट किताब है। ठीक बात? तो एनसीईआरटी आप जो है लास्ट में रिवीजन के तौर पे प्रयोग कर लीजिएगा, और आर एस अग्रवाल से आप पूरा का पूरा कोर्स कवर कीजिएगा। ठीक है? तो आप बहुत से तरह तरह के क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल से लगा लेंगे, और प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए जब एनसीईआरटी लगाएंगे तो और ज्यादा बातें क्लियर हो जाएगा। ठीक बात? तो ये हो गया हमारे आज की किताब के बारे में, और हम लोग जो है इसी किताबों से लेकर के जो है लेक्चर्स लेकर चलने वाले हैं। ठीक बात? तो आप लोग जो है इन किताबों को रखिए अपने पास। अगर नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, अगर नहीं है ये सब किताबें, कोई अलग से किताब आपके पास है तो भी आप उस किताब को भी रखिएगा। क्वेश्चंस वगैरह डाउट सेशन में पूछिएगा, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करा जाएगा, आपके किताबों से भी क्वेश्चंस बता दी जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको यही किताबें लेकर ही चलनी है, अगर आपने नहीं लिया है तो ले ले, और अगर है आपके पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग लेक्चर्स की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।